नमस्ते फ्रेंड, मैं सरला और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल सरलाज क्रिएटिविटी। स्क्रीन पर आपको एक अडेनियम का प्लांट नज़र आ रहा है और इस अडेनियम के प्लांट से ही बना है एक सीड पोड। आज हम उसी के सीड पोड से सीड निकालकर सीड को ग्रो कैसे करते हैं ये इस वीडियो में देखेंगे। हमें हमेशा मैच्योर सीड पोड से निकले सीड्स को ही ग्रो करना है। इस सीड पोड के अंदर आप ये देखो कितने सारे सीड हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो हक्स के बीच में चावल के दाने से हैं, इन्हें ये ही हमारे हैं अडेनियम के सीड। इस प्लांट में 2 सीड पोड बने हैं। सबसे पहले सीड पोड में से हम सारे सीड निकाल लेते हैं। देखोगे कितने सुंदर ये सीड लग रहे हैं। इसके दोनों तरफ रोए होते हैं। रोए को निकालकर हम अलग कर लेते हैं और हम सीड को अलग कर लेते हैं। इस हस्क को अब हम निकालकर अलग कर देते हैं। मेरे दोनों सीड पोड से निकले सीड्स हैं। इनमें से आधे सीड्स का मैं जर्मिनेशन करूंगी। अब फर्स्ट स्टेप आता है कि सीड को फास्ट कैसे जर्मिनेट करें। के लिए हमें एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है और उसमें फंगीसाइड पाउडर डालना है और अपने सीड्स को हमें सोक करना है 24 घंटे के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस एडेनियम सीडलिंग के लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो सॉइल मिक्स में कोकोपीट भी ले सकते हैं और सैंड भी ले सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े बीज दोनों ही मीडिया में ग्रो करूंगी। ये ट्रेली है, इसमें मैं अपने सैंडी मीडिया को डालूंगी। हमारा जो सैंड है पूरी तरह से वॉश किया हुआ होना चाहिए। नीचे मैंने कुछ पत्थर के टुकड़े रख दिए हैं और मैंने सैंड की एक लेयर बिछा दी है। इस सैंड को मैं पानी से स्प्रे करूंगी ताकि हमारी सैंड है जो पूरी तरह से भीग जाए। अब मैं इन सभी सीडों को हॉरिजॉन्टल वे में एक एक कर कर कुछ दूरी पर रखूंगी। अब हम अडेनियम के सीड को लगाने का दूसरा प्रोसेस देखते हैं। इस विधि में मैं अपने अडेनियम के सीड को लगाने के लिए जो मीडिया काम में ले रही हूँ वो है कोकोपीट। कोकोपीट सबसे बेस्ट मीडिया है अडेनियम के सीड को फास्ट जर्मिनेट करने का। मैंने यहाँ पर धुला हुआ कोकोपीट लिया है, उसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। पोट के नीचे मैंने पत्थर के कुछ टुकड़े बिछा दिए हैं और कोकोपीट में से एक्स्ट्रा पानी को निकालकर मैंने पोट में एक लेयर बिछा दी है। कोकोपीट में भी हमें अडेनियम के सीड को एक एक हॉरिजॉन्टल वे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है। मेरे पास सीड कुछ ज़्यादा थे तो मैंने इनको ट्रे में भी और पोट में भी दोनों तरफ लगाती जा रही हूँ। आप चाहें तो इस सीड के ऊपर जो कवर होता है उसके कवर को भी हटाकर आप सीड को लगा सकते हैं। सीड लगाने के बाद अब हमें इन सीड को कवर करने की ज़रूरत है। के लिए मैं दोबारा से भीगी हुई कोकोपीट में से एक्स्ट्रा वाटर निकालकर अपने सीड्स के ऊपर 1 इंच की लेयर कवर कर दूंगी। बारी आती है कि सैंड में लगाए हुए बीजों को कैसे कवर करना है। सैंड में लगाए हुए बीजों के ऊपर भी हमें सैंड से दोबारा से हल्का हल्का सैंड को हमें बिखेर देना है जिससे हमारे बीज पूरी तरह से कवर हो जाएं। सैंड से कवर करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा पानी में फंगीसाइड पाउडर मिलाकर उस पानी का स्प्रे अपनी सैंड के ऊपर
करना है ताकि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे। अब मैं इन तीनों पोटों को प्लास्टिक बैग से कवर कर शेडी एरिया में रख दूंगी। कोकोपीट में लगे सीड्स का व्यू। नेक्स्ट है 10 दिन बाद व्यू। 12 दिन बाद सैंड में लगे एडेनियम सीड का व्यू। ये है हमारी 3 महीने की सैपलिंग। दोस्तों, आप भी इस ब्यूटीफुल फ्लावर वाले प्लांट को अपने घर में सीड से ज़रूर ग्रो करें। इजी टू मेंटेन प्लांट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी अन्य और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।